कैसे आप सब, उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, डियर फ्रेंड एंड एडर एंड यंगर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MR बामनिया ट्यूटर। तो दोस्तों, मैं एचटेट ये जो पेपर सोल्व करवाऊंगा, ये एचटेट पीजीटी जो 2021 में मैंने सोल्व करवाया था, मैं ये क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाना चाहता हूँ। और हर वीडियो में 10-10 क्वेश्चन मैं डालूंगा। तो आपने मतलब हर एक वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि 60 क्वेश्चन मैं कवर करवाऊंगा। 6 वीडियो लगेंगी, 10-10 क्वेश्चन मैं हर एक वीडियो में डालूंगा। तो चलिए हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द रिमाइंडर व्हेन, ये हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है और इसको 3 से डिवाइड करना है। तो हमने जो भी ये नंबर लिखा हुआ है इसको 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमने रिमाइंडर बताना है इनमें से क्या है, कौन सा आएगा। 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा और डज नॉट डिफाइन। ठीक है, तो देखिए ये मैंने अब पीछे से क्वेश्चन सोल्व करवाया था सीटेट टीजीटी का, उसमें भी एक क्वेश्चन आ रहा था। पर वो क्वेश्चन कैसा था कि ऐसे यहाँ पे नंबर लिखे हुए थे और कैसे लिखा हुआ था कि भाई इनमें से कौन सा 2 से 3 से और 11 से डिविजिबल है, ऐसे यहाँ पे नंबर लिखे हुए थे। तो हमने बताना था इनमें से कौन सा नंबर 2 से भी, 3 से भी और 11 से भी डिविजिबल है। तो देखिए कंसेप्ट किसका आया, 3 का, कि मतलब कौन सा नंबर 3 से डिविजिबल है। यहाँ से ये इतना बड़ा नंबर दे रखा है, यहाँ से भी बताना है कि 3 से डिविजिबल होगा, तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर बताना हमने। तो हमने इसका रूल पढ़ा था, मैंने बताया भी था अपने वीडियो के अंदर कि यहाँ पर जो नंबर लिखा हुआ था उसके अंदर जितनी भी डिजिट है उन सभी का सम कर देना है। और सम करेंगे तो हमारे को वो सम है 3 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर वो नहीं होया है तो जो भी डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर बचेगा वही हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो इस नंबर को 3 से डिवाइड करते हैं। तो देखिए इनको सभी को ऐड करो। 2 है, 0 तो छोड़ ही देते हैं, 1 प्लस में 5 प्लस में 2 प्लस में 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 5। तो इन सभी को ऐड कर लेते हैं। 3 5 8 2 10 11 11 और 5 16 16 और 2 18 18 और 1 19 19 और 5 24 24 और 2 26 और 27 और 5 32। यहाँ पे जो इन सभी का जो सम आएगा वो 32 आएगा। और जब हम 3 से डिवाइड करेंगे इसको 32 को, तो हमारे पास जो रिमाइंडर बचेगा वो कितना बचेगा, 2। जो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन होगा वो हमारा 3rd होगा। ठीक है, और जो आंसर है वो 2 है, रिमाइंडर मतलब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए 92 क्वेश्चन नंबर है हमारे पास। इन ए ट्राइंगल ABC, हमारे पास एक ट्राइंगल है ABC, एंगल ABC है R in AP। इस बात को नोट रखना है, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल के 3 एंगल है तो उनमें से जब एंगल AP में हो तो वहां पे 100% जो B एंगल होता है वो 60 डिग्री होता है। ठीक है, वो 60 डिग्री होता है। और जो B और C जो साइड है उनका जो रेशो है √3 रेशो √2 का है। देन एंगल A इज, तो हमने जो A एंगल है ना वो हमने यहाँ पे बताना है। तो देखिए ये तो हमने पता लग गया कि ये जो एंगल होगा ये 60 डिग्री एंगल होगा। अब यहाँ B और C है ना, इसका रेशो ये है। ठीक है, BC का रेशो हमने पता है √3 √2 है। अब देखिए यहाँ पर एक साइन फार्मूला होता है जो BSc के स्टैटिक्स मैथ के अंदर होता है। साइन फार्मूला बाई साइन फॉर्मूला, जो साइन फार्मूला होता है वो कैसा होता है, A डिवाइड में साइन A इज इक्वल टू B डिवाइड में साइन B इज इक्वल टू C डिवाइड में साइन C होता है। हमारे पास ये इस तरह का एक साइन फार्मूला होता है, मतलब साइड डिवाइड में साइन A और B डिवाइड में साइन B और C डिवाइड में साइन C की फॉर्म में होता है। हमारे पास B और C का रेशो दे रखा है, तो हम इसको कितना पार्टी लेंगे, तो हम ये C को डिवाइड कर लेते हैं। B डिवाइड में C इज इक्वल टू यहाँ हो जाएगा साइन B
और डिवाइड में साइन सी आ जाएगा, ठीक है, साइन बी डिवाइड में साइन सी। अब b की वैल्यू √3 और c की वैल्यू √2, ठीक है, यहाँ पर √3 डिवाइड में √2 इज इक्वल टू, यहाँ पर साइन b, मैंने बताया b है जो, जब ये तीनों एंगल आपस में AP में होंगे तो b एंगल है वो 60 डिग्री एंगल होगा, तो मैं साइन 60 डिग्री रखूंगा यहाँ पे, साइन 60 डिग्री डिवाइड में साइन c। साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2 और यहाँ पर नीचे क्या लिखा जाएगा, 1/sin c की फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, जो 2 यहाँ पे आएगा, जब ये 2 यहाँ पे आएगा तो इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, डिवाइड में √2 इज इक्वल टू, यहाँ कितना बचेगा, साइन c बचेगा, तो इससे ये कैंसल आउट, सॉरी ये डिवाइड में है 1/sin c। हम अगर देखना चाहे कि साइन c की वैल्यू है कितनी है वाकई में, कि 1/√2 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, साइन π/4 मतलब 45 डिग्री होगी ये, ठीक है, तो c की जो वैल्यू होगी 45 डिग्री होगी। अब देखिए हमारे को b की वैल्यू का भी पता लग गया है कि 60 डिग्री है, और c की वैल्यू का भी हमने पता लग गया है कि 45 डिग्री है, तो हमारे से जो क्वेश्चन कर रखा है वो a कर रखा है कि एंगल a है ना वो कितना होगा। तो देखिए ट्राइंगल है हमारे पास, ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है, तो यहाँ पर एक तो 60 डिग्री है, एक 45 डिग्री है, और एक हमने पता नहीं है, ठीक है, सॉरी यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ a की वैल्यू, ये b की वैल्यू, ये c की वैल्यू इज इक्वल टू 180 डिग्री। a इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का सम 105 हो जाएगा, उधर जा करके माइनस में चला जाएगा, ठीक है, 180 डिग्री माइनस में 105 डिग्री, तो जो a की वैल्यू आएगी यहाँ पर 75 डिग्री आ जाएगी। जो हमारे पास a की वैल्यू आई है, जो a एंगल आया वो 75 डिग्री आया है, जो हमारे पास राइट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 क्वेश्चन। तो ये देखो इंटीग्रेशन का एक क्वेश्चन है, और इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, मतलब हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे KVS का हो, चाहे NVS का हो, DSSB का हो, और ये HTET का हो। तो देखिए इसमें क्या खास बात है, ये इवन ओड फंक्शन है, ठीक है, इस बात को नोट रखना, इवन ओड फंक्शन हमने नोट रखना है। तो और इवन ओड फंक्शन का भी हमने माइंड में सेटअप रखना है, क्योंकि यहाँ पे -π/2 से लेकर के π/2, यहाँ माइनस से प्लस, यहाँ पर सेम लिमिट है, बस माइनस प्लस का फंडा है। तो ऐसा क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका क्या चेक करेंगे, अगर ये हमारे पास फंक्शन f(x) है, स्क्वायर रूट cos x माइनस में cos क्यूब x है, ये हमारे पास क्या है, एक फंक्शन है। अगर इसके अंदर हम माइनस रख दें, क्या होता है, f(x) इज इक्वल टू f माइनस x। अगर हम इसके अंदर माइनस रख दें तो कोस माइनस थीटा वो भी कोस थीटा होता है, प्लस कोस थीटा तो होता ही है कोस थीटा। अगर माइनस लिख दे कोस माइनस थीटा तो वो भी प्लस का ही कोस थीटा होता है। तो इसका मतलब है यहाँ पर रखने के बाद माइनस एक्स रखने के बाद कोई चेंज नहीं आ रहे हैं, तो इसका मतलब f(x) इज इक्वल टू f ऑफ माइनस एक्स, मतलब दोनों वैल्यू सेम ही दे रहा है, या प्लस की थी तब भी वैल्यू यही है, माइनस रख दिया हमने तो भी वैल्यू यही है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इवन फंक्शन बोलते हैं, ठीक है, ऐसे फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, एक इवन फंक्शन बोलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये देखेंगे, इसमें से कॉमन ले लेंगे, इंटीग्रेशन है। देखो जब हमने इवन फंक्शन पता लग गया तो क्या करेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ 0 से लेकर के π/2 तक लिमिट चलेगी। इसमें से x कॉमन ले लिया है, cos x, और यहाँ 1 माइनस में cos स्क्वायर x, ठीक है, स्क्वायर रूट यहाँ dx 2, ठीक है, 0 से π/2, और यहाँ पर देखो इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं, इसके ऊपर अलग, यहाँ पर स्क्वायर रूट cos x हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर x साइन स्क्वायर x होता है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, साइन स्क्वायर x आएगी, और ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, तो हमारे पास यहाँ कितनी आ गई, ये साइन x आ गया dx, ठीक है। हम पुट करते हैं कि भाई साइन सॉरी जो अंदर वाला है cos x है वो किसके इक्वल है, t के इक्वल है, तो माइनस साइन x और dx है वो dt के इक्वल होगा। इसका मतलब है साइन x dx की वैल्यू ये माइनस dt आ जाएगी, इधर ये माइनस चला जाएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये लिमिट भी चेंज हो जाएगी, व्हेन जब हमने
x की वैल्यू 0 पुट करी, क्योंकि ये x वेरिएबल में है तो 0 पुट करी, तो हमारे पास t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 पुट करी तो 1 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर π/2 पुट करी तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ पे 0 आ जाएगी। ठीक है, अब इसके अंदर पुट करो 2 इंटीग्रेशन लिमिट 1 से लेकर 0 और स्क्वायर रूट t और यहाँ पर माइनस dt। ठीक है, ये चीज आ जाएगी, ये माइनस बार आ जाएगा। ठीक है, माइनस जब आएगा तो ये लिमिट भी मतलब 1 से 0 है तो हम 0 से 1 कर देंगे, तो ये प्लस का हो जाएगा, क्योंकि माइनस इससे निकल के आएगा। जब लिमिट चेंज करेंगे माइनस ऑलरेडी है हमारे पास तो प्लस का हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर रूट 0 से 1 और स्क्वायर रूट t dt। ठीक है, तो इसकी ये लिमिट इंटीग्रेशन करके लिमिट पुट करो 2, यहाँ पर कितना आ जाएगा, t की पावर 3/2 डिवाइड में 3/2। ठीक है, 0 से लेकर 1 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 इंटू, यहाँ ये पलट जाएगा जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 2/3 और यहाँ जब ये लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस में 0 तो कितना आ गया 4/3। ये हमारे पास इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट आंसर है वो 4/3 आया है और 4/3 हमारा जो ऑप्शन है वो थर्ड है, जो हम इसको लॉक कर देंगे। देखिए नेक्स्ट, तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 94। तो कैसा है, इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से इन्फिनिटी स्क्वायर रूट x e रेज़ टू पावर माइनस x क्यूब और dx। ठीक है, तो देखो इसका डायरेक्ट से कोई फार्मूला नहीं दिख रहा हमने कि भाई यहाँ पर कुछ ऐसे ये पुट कर दे एकदम से और ये इसका इंटीग्रेशन डेरिवेटिव आ जाए। जैसे पीछे हमने क्वेश्चन किया था कि भाई साइन एक्स को कोस एक्स को t के इक्वल पुट कर दिया था, फिर साइन एक्स और dx इसका डेरिवेटिव आ गया था जो इस जैसा मिल गया था फिर। ठीक है, इसको थोड़ा सा अलग पुट करना पड़ेगा। हमने पुट कर लिया यहाँ पे कि x क्यूब है जो वो u के बराबर है, x क्यूब इज इक्वल टू u। तो यहाँ x की जो वैल्यू होगी u की पावर 1/3 होगी। ठीक है, x की वैल्यू क्या होगी, u रेज़ टू पावर 1/3। डेरिवेटिव करते हैं, dx इज इक्वल टू 1/3 और u रेज़ टू पावर, जैसे 1/3 माइनस 1 करेंगे तो -2/3 हो जाएगा और यहाँ पर du। ठीक है, तो x क्यूब को हमने इस x क्यूब को u के इक्वल पुट करा, फिर x इज इक्वल टू u की पावर 1/3 करा और dx डेरिवेटिव किया 1/3 u रेज़ टू पावर -2/3 और du। ठीक है, तो देखिए अब ये वैल्यू है सारी की सारी इसके अंदर पुट कर लेते हैं, कितना हो जाएगा, लिमिट तो वही होगी, जैसे x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो u की 0, x की वैल्यू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो u की वैल्यू भी इन्फिनिटी, तो मतलब 0 से इन्फिनिटी तो ये तो सेम ही रहेगी वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर स्क्वायर रूट x की वैल्यू क्या है, u की पावर 1/3 है। ठीक है, e रेज़ टू पावर माइनस u है और dx की वैल्यू ये 1/3 और u रेज़ टू पावर -2/3 और du है। ठीक है, तो हमने सारा का सारा जो ये वेरिएबल x में था तो सारा का सारा u में कन्वर्ट कर लिया है। 1/3 है, इसको कॉमन ले लेते हैं बाहर, इंटीग्रेशन लिमिट है 0 से इन्फिनिटी, तो ये कितना हो जाएगा, u की पावर जैसे रूट है तो 1/6 हो जाएगा, u की पावर 1/6 और यहाँ पर ये है तो u की पावर 1/6 और -2/3 है, इनका एलसीएम लेंगे 6 और ये कितना 1 माइनस में कितना आ जाएगा ये 4। इसका मतलब है जो ये आएगा u की पावर -3/6 और ये कटेगा 2, मतलब u की वैल्यू कितने है -1/2। तो u की पावर -1/2 और u की वैल्यू e की पावर -u और यहाँ du। ठीक है, 1/3। तो देखिए जो इस सारे का जो इंटीग्रेशन होगा, इस सारे का इंटीग्रेशन होगा वो सारे का क्या होगा कि स्क्वायर रूट पाई। ठीक है, ये आपने याद रखनी है कि इसकी वैल्यू स्क्वायर रूट पाई होती है। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो राइट ऑप्शन है जो हमारे पास वो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए इसका डायरेक्ट वैल्यू वैसे तो ये है, पर इससे पहले भी हमने ये याद रखना है कि भाई इसकी जो वैल्यू है ना, इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इन्फिनिटी u की पावर -1/2 और u की पावर -u u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो ये होता है गामा 1/2। ठीक है, गामा 1/2 होता है और गामा 1/2 होता है रूट पाई के बराबर। ठीक है, तो राइट आंसर इसलिए बना, चाहे तो इसके बाद डायरेक्ट ये याद रख लेना, वैसे तो असली तो इसके बराबर होता है।
ठीक है, फिर इसकी वैल्यू हमने इस बात का पता है कि ये इसके बराबर होती है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, 95 क्वेश्चन नंबर है। व्हाट इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द ग्रुप, और ग्रुप हमारे पास है, उसके अंदर एलिमेंट है 2 4 6 एलिमेंट। ठीक है, आइडेंटिटी हमने बतानी है, ग्रुप हमारे पास है 2 4 6 8 एलिमेंट का, अंडर द मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10। तो कैसे लेना है, अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10 लेना है। तो आप सभी ने इस बात का पता होगा कि आइडेंटिटी क्या होता है। अगर कोई एलिमेंट हमने लिया, ठीक है, आइडेंटिटी क्या होता है, अगर कोई एलिमेंट लिया उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन लगाया जो भी हमारे को गिवन है, ठीक है, और उसके साथ मतलब किसी आइडेंटिटी की मल्टीप्लाई करी तो वो खुद उसी के एलिमेंट के बराबर आ जाएगा। ठीक है, कोई एलिमेंट है उसके साथ किसी की मल्टीप्लाई करी आइडेंटिटी के साथ, वो खुद एलिमेंट ही आ जाएगा। ठीक है, ये जनरल डेफिनेशन होती है आइडेंटिटी एलिमेंट के को बताने के लिए ग्रुप के अंदर। ठीक है, देखिए अगर हमारे पास मतलब एक एलिमेंट 2 ले लिया है, मल्टीप्लिकेशन अंडर मल्टीप्लिकेशन ये है ना, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 10, यहाँ पर 10 4 10 4 10, ठीक है, और सॉरी 4 नहीं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पर 8 अंडर मल्टीप्लिकेशन 10। तो देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, किसके साथ हम मल्टीप्लाई करें ताकि ये 2 का 2 ऐसे का ऐसा आ जाए, यहाँ पर 4 ऐसे का ऐसा आ जाए, 6 ऐसे का ऐसा आ जाए, और यहाँ पर 8 ऐसे का ऐसा आ जाए। तो आइडेंटिटी तभी बोलेंगे ना जो एलिमेंट के ऊपर कोई प्रभाव ना डालती हो, बस जैसा है वैसा ही रहे, जैसा है वैसा ही रहे। तो अगर हम 2 की मल्टीप्लाई इस 2 के ही साथ कर देते हैं और 10 से डिवाइड करेंगे, 2 की 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 4 बचेगा। यहाँ पर तो 2 बचा हुआ है, तो ये नहीं हो सकता। फिर हम 4 लेंगे, 4 की मल्टीप्लाई इस 2 के साथ करेंगे, 2 4 जा 8, और 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 8 बचेगा, जो हमारे पास 2 नहीं बचा हुआ है। उसके बाद 6 करेंगे, 6 की मल्टीप्लाई 2 के साथ करेंगे, 6 2 जा 12, और 10 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा। तो यहाँ पर कुछ लग रहा है हमने कि भाई 6 यहाँ पे काम कर गया है, 2 की और 6 की मल्टीप्लाई करी 12 आया, और 10 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 2 आया। मतलब क्या है, ये आइडेंटिटी का काम कर गया 6। तो उसके बाद देखते हैं 6 ही चेक कर लेते हैं, 4 और यहाँ 6 लिखेंगे, 4 6 24, 24 को 10 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा, 6 को 36, 10 से डिवाइड करेंगे तो वही फिर 6 बचेगा, और 8 6 जा 48, और 8 से 10 से डिवाइड करेंगे तो वही हमारे पास कितना बच जाएगा, 8 बच जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर जो 6 है वो काम कर गया है कि हम किसी के साथ 6 की मल्टीप्लाई कर दें तो 10 से डिवाइड करेंगे तो वो सेम टू सेम एलिमेंट आ जाएगा जो यहाँ पर हमने ले रखा है। तो यहाँ पर जो 6 होगी इसकी आइडेंटिटी हो जाएगी इस ग्रुप की। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है वो 3 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देखिए हमारे पास 96 क्वेश्चन नंबर है। तो क्या कह रहा है कि इफ H इज ए सब ग्रुप, H कैसा है, H भी ये सब ग्रुप है ऑफ ए ग्रुप G, एंड A बिलोंग करता है G में, B बिलोंग करता है G में, देन इनमें से देखो HA इक्वल टू HB, HA इक्वल टू HB, HA इक्वल टू HB, HA इक्वल टू HB, इस तरीके से लिखा हुआ है। बट हमारे पास जो कंडीशन है, देखो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, यहाँ पर A भी बिलोंग करता है H में, A भी इनवर्स बिलोंग करता है H में, इनवर्स ऑफ A B बिलोंग करता है H में, या A B जो A इनवर्स ऑफ B है वो बिलोंग करता है H में। इसमें से हमने राइट देखना कौन सा है। देखो हमारे पास ये लिखा हुआ है कि HA इज इक्वल टू HB, हम यहाँ से निकाल लेंगे। हम यहाँ पर H लेके आना चाहते हैं, अकेला H लेके आना चाहते हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि इनवर्स अप्लाई कर देंगे, HA B इनवर्स HB B इनवर्स, HA B इनवर्स इज इक्वल टू, ये आइडेंटिटी होगा तो H बच गया। इसका मतलब है A इनवर्स ऑफ B है वो बिलोंग किस में करेगा, H में करेगा। जो हमारे पास इसमें से राइट होगा, जो लास्ट ऑप्शन होगा, जो हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये निकालना है कि अगर H सब ग्रुप है और 2 एलिमेंट G के हैं तो हमारा जो HA इक्वल टू HB लिखा जाएगा, तो उसका तरीका ये है
ए इनवर्स ऑफ बी बिलोंग करेगा एच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर। 1/1 फैक्टोरियल है, प्लस में 4/2 है। ठीक है, तो 7/3 है। इस तरीके से हम पीछे से बोलते हैं ऐसे 4/2 फैक्टोरियल। ठीक है, और ये इस तरीके से फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 इस तरीके से भी बोल सकते हैं। तो देखिए हमारे पास ये फैक्टोरियल की फॉर्म में है और यहाँ पर ऊपर 1 फिर 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 10 है, मतलब सभी के अंदर देखा जा रहा है कि 3 का गैप है। ठीक है, और नीचे कंटिन्यूटी चल रही है 1 2 3 4 फैक्टोरियल इस फॉर्म में। तो देखिए फैक्टोरियल ऑफ 1 है, फैक्टोरियल ऑफ 2 है, फैक्टोरियल ऑफ 3 है, फैक्टोरियल ऑफ 4 है, इस तरीके से चला हुआ है। तो आप एक जनरल इक्वेशन बनाएंगे अगर इनकी, तो किस तरीके से बनेगा, 3n-2 डिवाइड में फैक्टोरियल ऑफ n। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं जनरल फॉर्म में। तो आप देख भी सकते हो, अगर मैंने यहाँ पर 1 पुट कर दिया तो 3 × 1 माइनस में 2 डिवाइड में 1, तो कितना हुआ, 3 माइनस में 2 1 और डिवाइड में 1। ठीक है, ऐसे ही आ गया। उसके बाद क्या है, अगर हम 2 पुट करेंगे तो 3 × 2 माइनस में 2 डिवाइड में फैक्टोरियल ऑफ 2, तो ये कितना आ गया, 6 माइनस में 2, तो 4 डिवाइड में फैक्टोरियल ऑफ 2, वही चीज आ गई। ठीक है, ऐसे ये 3 रखेंगे तो हमारे पास ये 7/फैक्टोरियल ऑफ 3 आ जाएगा। तो हमारे पास जो जनरल बनी है, ये जनरल टर्म बनी है वो ये बनी है। ठीक है, हम इसको अलग अलग फॉर्म में भी कर सकते हैं। इसका सम करना हमने तो अलग अलग से करेंगे। समेशन यहाँ पर 3n डिवाइड में फैक्टोरियल ऑफ n और यहाँ माइनस में 2 डिवाइड में फैक्टोरियल ऑफ n इस फॉर्म में इज इक्वल टू समेशन यहाँ पर 3n डिवाइड में n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे भी लिख सकते हैं फैक्टोरियल, इस टाइप से भी लिखते हैं, इस टाइप से भी, डिवाइड में सॉरी माइनस में 1 फैक्टोरियल ऑफ n इस फॉर्म में, ये दोनों कैंसिल आउट। समेशन यहाँ कितना होगा, 3 डिवाइड में n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस 2 डिवाइड में फैक्टोरियल n। ये अब इसको थोड़ा सा हम अलग अलग कर लेते हैं। 3 डिवाइड में इसी लाइन में कर देते हैं हम, माइनस में समेशन 2 डिवाइड में फैक्टोरियल n, और यहाँ इन्फिनिटी तक चल रही है, इसका मतलब n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी, n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी तक है। ठीक है, तो देखिए हमारे पास एक जनरल सी बात होती है, ये एक्सपोनेंशियल द्वारा खोला जाता है और उसके बाद हम लिखते हैं e एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में होता है। हमारे पास जो 1/n-1 फैक्टोरियल 3, तो देखो कांस्टेंट आ गया, 3 कांस्टेंट बार आ गया है। तो समेशन जब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो n-1 फैक्टोरियल ऑफ n-1 है, तो इसको एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में ब्रेक करके तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, e-1 बचेगा। ठीक है, तो एक मिनट रुकिए, तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, e हो जाएगा, माइनस में यहाँ 2, तो 1 फैक्टोरियल ऑफ n है और समेशन n रनिंग फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी इसकी लिमिट है, तो हमारे पास ये कितना हो जाएगा, e-1। तो यहाँ 3e माइनस में 2e और प्लस में 2, तो कितना होगा, 3e माइनस में 2e, तो e है, ठीक है, और प्लस में 2 है, तो e + 2 है हमारे पास, ये आ जाएगा। जो हमारे पास जो सेकंड ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास 98 क्वेश्चन है। तो 98 क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ f फ्रॉम r टू, तो ये हमारे पास इंटरवल है, यहाँ से क्लोज्ड है 0 से और ओपन यहाँ π/2 से। ठीक है, हमारे पास f फ्रॉम r टू क्लोज्ड इंटरवल है यहाँ पे 0 से, ये π/2 ओपन है, यहाँ से क्लोज्ड, यहाँ से ओपन। डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ 10 और x² प्लस में x प्लस में 2x। तो हमारे पास ये है fx की वैल्यू, और ये जो मैपिंग डिफाइन हो रही है वो इस फंक्शन से डिफाइन हो रही है। देन f विल बी ऑन टू, तो f है ना जो, ये ऑन टू होगा इफ, कब होगा, या जब a की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगी, a की वैल्यू इस इंटरवल में या इस इंटरवल में या इस इंटरवल में। तो देखिए अगर हमारे पास ये फंक्शन है, इससे डिफाइन हो रहा है, तो f है जो ऑन टू फंक्शन होगा। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि जो x² है, यहाँ पर x² प्लस में x प्लस में 2a, ये कैसा होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0।
यहाँ पर ये है ना क्लोज्ड लग रहा है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब देखिए जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा और f है जो वो ऑन टू फंक्शन है, तो जो इसका डिस्क्रिमिनेंट है वो लेस देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसके अंदर देखो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, इसका क्या होता है हमारे पास फार्मूला b स्क्वायर माइनस में 4ac होता है जो लेस देन इक्वल टू 0 है। इसके अकॉर्डिंग b स्क्वायर यहाँ पर x का कोफिशिएंट 1 है, मतलब 1 माइनस में 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। 4 a की वैल्यू 1 और यहाँ c की वैल्यू 2a, मतलब कितना आ गया 4 2 जा 8a और जो लेस देन इक्वल टू 0, ये 8 इधर 1 लेस देन इक्वल टू 8a, इसका मतलब है 1/8 ये आ जाएगा। ठीक है, तो 1/8 भी शामिल है और इससे बड़ी सारी वैल्यू, इसका मतलब ऑप्शन में हमारे पास सिर्फ फोर्थ में ही दिख रही है यह बात कि a की वैल्यू लाई करेगी 1/8 से ग्रेट इंफिनिटी में। तो वही बात है a की वैल्यू ग्रेटर होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1/8 से, तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो फोर्थ होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 99 क्वेश्चन नंबर है ये, और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ये। मैं ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ, इसके बाद 100 नंबर क्वेश्चन आएगा। तो देखिए ये एपीजीपी का क्वेश्चन है, तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर ABC है वो जीपी में है, ठीक है, ABC किस में है, जीपी में है, और ये हमारे पास है a⁴1/x करेंगे इक्वल टू b⁴1/y करेंगे और c⁴1/z करेंगे। तो ये xyz होता है, ये किस में होगा, मतलब एपी में होगा, जीपी में होगा, एचपी में होगा, तो हमने ये देखना है कि किस में होगा। तो हमारे पास ए बी सी जीपी में है, इसका मतलब है जो बी होगा वो स्क्वायर रूट ए सी के बराबर होगा। ठीक है, जो बी होगा वो स्क्वायर रूट ए सी के बराबर होगा, बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए सी। कब है ये, मतलब गिवन है जीपी में है। अब हमारे पास ये दे रखा है कि भाई सारे इक्वल है a रेज़ टू पावर समथिंग, हम इसको k के बराबर मान लेते हैं। ठीक है, जो a की वैल्यू आएगी वो, जैसे हम इसको a⁴1/x को k के इक्वल रखेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये उधर चला जाएगा, मतलब k⁴x, b की वैल्यू क्या हो जाएगी k⁴y और c इज इक्वल टू k⁴z की फॉर्म में आ जाएगी। तो a b c की फॉर्म में हमने मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, ये वैल्यू उठा करके इसके अंदर पुट करनी है जो हमारे को ये गिवन है। ठीक है, तो जैसे b की वैल्यू क्या है k⁴y, यहाँ पर k⁴y। ठीक है, स्क्वायर रूट में a की वैल्यू कितनी है k⁴x और c की वैल्यू हमारे पास k⁴z। ठीक है, तो k⁴y इज इक्वल टू, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, स्क्वायर रूट k⁴x प्लस में z और k⁴y इज इक्वल टू k⁴x प्लस z और डिवाइड में 2, क्योंकि रूट लग रहा है इसका मतलब ये। ठीक है, तो बेस सेम है, पावर डिफरेंट है। ठीक है, और ये मतलब इक्वल आपस में, इसका मतलब ये पावर होगी वो आपस में इक्वल होगी। ठीक है, अब 2 है, इसके साथ y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, z आना था यहाँ पे, ये xz। ठीक है, तो 2y x प्लस में z, अगर हमारे पास x y z लिखा हुआ हो तो y ऐसे लिख करके 2 से मल्टीप्लाई कर रखा हो, x प्लस z कर रखा हो, तो 100% जो ये होंगे ये किस में होंगे, AP में होंगे। तो हमारे पास जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, फर्स्ट होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए हमारे पास 100 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये। तो ये कह रहा है f(x) इज इक्वल टू -2x³ माइनस में 9x² माइनस में 12x प्लस 1 इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन। तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ही बोल सकते हो आप, f(x) इज इक्वल टू 2 क्यूब ऑफ x माइनस में 9 स्क्वायर ऑफ x माइनस में 12x। ठीक है, ऐसे बोलना होता है वैसे तो इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब ये होता है कि इसका फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है ना वो लेस देन 0, फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है वो लेस देन 0 हम रखेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव जब इसका करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 2 3 जा 6 माइनस 6x² और माइनस में 18x और माइनस में 12। ठीक है, और ये लेस देन 0। यहाँ से -6 कॉमन आ गया है तो हमारे पास x² प्लस में 6 3 जा
यहाँ पर 2 और लेस देन 0, ये -2 है, ठीक है। अगर हम -2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे तो माइनस की वजह से ये साइन चेंज हो जाएगा, मतलब x² प्लस में 3x प्लस 2 ये ग्रेटर देन 0। इसके जो फैक्टर आएंगे मल्टीप्लाई तो 2 आने चाहिए, दो नंबर ऐसे लेने हैं और उनका जो सम करेंगे वो 3 आना चाहिए। तो कितना आ गया, x प्लस 1 और x प्लस में 2, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब देखिए हमारे पास ये आ गया है, तो हम एक नंबर लाइन खींचते हैं, यहाँ 0 है, यहाँ 1 है, इसकी जो x की वैल्यू है ना वो -1 और -2 आएगी, ठीक है, x की वैल्यू। तो यहाँ पे -1 -2 की बात है ना, तो यहीं से ले लेते हैं -1 और ये -2। तो देखिए हम जो भी x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आना चाहिए। अगर वो ऐसा कर रहा है तो हमारे पास वो मतलब इंटरवल काउंट कर लेंगे हम उसको। तो देखिए अगर हम यहाँ पे 0 पुट कर देते हैं तो 0 0 पुट करेंगे तो पॉजिटिव आएगी, मतलब ये उस साइड आएगा। अगर मैं इस 0 -1 पुट करूंगा तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, मतलब काउंटेबल नहीं है, क्लोज्ड वाला तो इसमें आएगा नहीं हमारे पास इंटरवल। तो देख लेते हैं -1 से आगे -1.2 रख लेते हैं। -1.2 रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, अगर -1.2 रखेंगे, सॉरी यहाँ नहीं, मतलब यहाँ तो घटेगा, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ेगा -1.2। तो -1.2 इधर रखेंगे तो ये प्लस में 1 और यहाँ पर -1.2 प्लस 2, तो ये तो प्लस देगा क्योंकि दो में से छोटा घटेगा तो प्लस की वैल्यू देगा, और ये वैल्यू बड़ी है और ये छोटी वैल्यू उसको जोड़ेगा तो माइनस देगा। तो इस बात से क्या पता लग गया हमने कि एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है, इसमें तो नेगेटिव पॉजिटिव देगा इस सारे इंटरवल में, ठीक है। यहाँ पर 1.9 रखेंगे तो ये नेगेटिव देगा, ये पॉजिटिव देगा, इसमें तो देगा ये नेगेटिव, तो ये तो हो नहीं सकता ये इंटरवल, हमने चाहिए ग्रेटर देन 0, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर हम इस 2 से आगे की तरफ रखेंगे, मतलब -3 रखेंगे, -3 प्लस 1 और -3 प्लस 2, यहाँ से -2 दे रहा है, यहाँ पे -1 दे रहा है, तो ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गए तो प्लस हो गए, इसका मतलब ये काउंटेबल है। तो इस बात से ये पता लगा -2 से -∞ तक, तो ये तो इंटरवल है जो पॉजिटिव दे रहा है, हमने पॉजिटिव चाहिए, इन दोनों का प्रोडक्ट है वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है। उसके बाद देखिए अगर हम इससे इधर लेंगे 0 पुट करेंगे, यहाँ पे 0 यहाँ पे 0 तो प्लस आ जाएगा। तो कहने का मतलब है कि हम जब 0 से -1 से उधर साइड रखेंगे तो भी ये पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। उधर भी पॉजिटिव, मतलब क्या है, यूनियन कर देंगे हम किसका, -1 ओपन टाइप से और प्लस का इन्फिनिटी, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास ये आ जाएगी, जो हमारे पास फोर्थ ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन थे, मैंने ये कवर करवा दिया इस वीडियो में। तो कल को फिर मैं 10 क्वेश्चन करवाऊंगा, 101 क्वेश्चन से लेकर के 110 क्वेश्चन नंबर तक करवाऊंगा। तो बहुत मेहनत लगती है एक क्वेश्चन मतलब ये क्वेश्चन करने में। और दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में पीजीटी एचटेट होने वाला है, तो उसके लिए हम कंटिन्यू रखेंगे वीडियो को, और एक लाइक जरूर दे देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच।